हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बुक रिव्यू फाइल। बीएड में आपको बुक रिव्यू करना होता है आपकी टेक्स्ट बुक का, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड आपको बुक रिव्यू करना होता है कि वो बुक कितनी सफिशिएंट है, कितनी अच्छी है और उसकी मेरिट डिमेरिट्स सब कुछ आपको देखना रहता है और उसी से रिलेटेड ये फाइल बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले फाइल बनाते समय आपका फ्रंट पेज रहेगा। फ्रंट पेज में आपके कॉलेज का नेम, सेशन और आपका नाम और सबमिटेड टू, ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपका जो सेकंड पेज रहेगा उसमें इंडेक्स आपको लगाना है। इंडेक्स में आप सीरियल नंबर, नेम ऑफ द टॉपिक और पेज नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपने बुक के अंदर लिखा हुआ है उसी को आप पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला रहेगा आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा डिफिनीशन ऑफ टेक्स्ट बुक, फिर एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग एंड यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट। तो ये पॉइंट हमें इस फाइल में लिख। नेक्स्ट आपका रहेगा आइडियल टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो टेक्स्ट बुक एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक रिव्यू 1 करेंगे। आपको 2 बुक का रिव्यू करना होता है, तो ये बुक 1 अगर आप अलग अलग फाइल बना रहे हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज इसी में आप अटैच कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक रिव्यू 1, इसमें हम एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरनल एनालिसिस। एनालिसिस में हम एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स, adequacy, application, unit of distribution, difficulty level, integration, linkage, presentation of data, language, sentences, completion and illustration, evaluation। तो ये सारी इंटरनल एनालिसिस के अंदर हम पॉइंट को देखते हैं कि उस बुक में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक रिव्यू 2 रहेगा। आप उस बुक का भी सेम वैसे ही करेंगे, कवर पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड देन इंटरनल एनालिसिस, और वही पॉइंट आपको इसमें भी लिखने हैं। लास्ट में आपका रहेगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है और यूज़ ऑफ कंटेंट एनालिसिस फॉर प्यूपल टीचर, क्या यूज़ है, प्यूपल टीचर को क्यों एनालिसिस करना चाहिए, इसके बारे में अभी आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये पूरे पॉइंट को देखते हुए आपको ये फाइल कंप्लीट करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस पॉइंट पे आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। फिर आपका रहेगा यहाँ पे थर्ड पेज पे टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको बताना है टेक्स्ट बुक क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आप इन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या ज़रूरी है या नहीं, आप इसकी यूज़ को बताएंगे, टीचर किस तरीके से बुक का यूज़ करता है। तो टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग एट मटेरियल फॉर द टीचर, टेक्स्ट बुक गाइड the teacher makes his teaching systematic with the help of curriculum, textbook provide a teacher subject matter for the teaching at a one place, and textbook help the teacher to set question paper, avoid the repetition and omission of the subject matter because of textbook is helpful to the teacher to give home assignment and class work and to make his lesson plan, and textbook help the teacher give the reading assignment to cover specific concept। तो टेक्स्ट बुक का कितना ज़्यादा यूज़ है और कितनी इम्पोर्टेंस है कि टेक्स्ट बुक के थ्रू जो टीचर है वो अपना लेसन प्लान बनाता है, इवैल्यूएशन कैसे करना है वो भी उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही वो करता है, किसी चीज़ का रिपीटेशन ना हो ये भी ध्यान रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन सेट करने के लिए जब क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं तो टेक्स्ट बुक की ही हेल्प ली जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को बनाया जाए और क्वेश्चन किस टाइप से लिए जाएं, इजी टू हार्ड, मॉडरेट लेवल में, और रीडिंग असाइनमेंट भी देने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो टीचर इस तरीके से एक टेक्स्ट बुक का यूज़ करता है। इसके बाद यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट, ये आपकी हेडिंग रहेगी और यहाँ पे आपको लिखना है कि स्टूडेंट किस तरीके से टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा टेक्स्ट बुक इनहेंस द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करती है।
Textbook provide the material for the self-study exercise and example given in textbook are helpful for the student. तो textbook self study को भी डेवलप करती है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल करने के लिए भी रिनफोर्स करती है, मोटिवेट करती है. टेक्स्ट बुक की हेल्प के थ्रू स्टूडेंट जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, वो उनके की पॉइंट होते हैं. इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाते हैं. टेक्स्ट बुक्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड सच बुक टू कीप रिफरिंग इन ऑर्डर टू रिफ्रेश देयर मेमोरी. तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर में उसका यूजेस को भी समझ पाते हैं और अपनी मेमोरी लेवल को भी इंक्रीज कर पाते हैं. द डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट बुक फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेक्स लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट ईजी. और जो टेक्स्ट बुक होती है वो ईजी टू कॉम्प्लेक्स वे में बनाई जाती है, जिससे जो लर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. बच्चे स्टार्टिंग से समझ पाते हैं उसको. और तो ये यूज़ था स्टूडेंट के लिए. इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी आइडियल टेक्स्ट बुक. एक आइडियल टेक्स्ट बुक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और क्या होती है आइडियल टेक्स्ट बुक, तो इसके बारे में आपको लिखना है. आइडियल टेक्स्ट बुक कंप्लीट्स द नीड of the student and the teacher both and fulfill the teaching objectives. The characteristic of the ideal textbooks are conformity with the objective of the curriculum, harmony with the national ideology and the capability of the learner, unbiased content, comprehensive and simplicity. Textbook should be useful for the student as well as teacher. It should be written according to psychology required of the student. It should also serve the purpose of the teacher who wish to impart knowledge to the student in the successful and interesting manner. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक होती है आइडियल टेक्स्ट बुक, उसका मेनली क्या है कि ये जो बुक होती है जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करती है और लर्नर को अच्छे से समझाने का प्रयास करती है. इसमें अनबाइस्ड कंटेंट रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, समझ अच्छे से बच्चे पाते हैं. साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो कंटेंट है उसको अरेंज किया जाता है ताकि इस चीज़ को जो भी टॉपिक हो वो अच्छे से समझ पाए. बुक का साइज़ भी ऐसा बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल हो, वो कहीं भी वहाँ लेके जा सकें, उसको कैरी कर पाएँ. प्रिंटिंग जो होती है वो भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव अगर प्रिंटिंग होगी तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है. तो इंटरेस्टिंग वे को इंक्रीज़ करते हुए जो प्रिंटिंग है उसको भी ध्यान देते हैं. जहाँ पे जितने सुटेबल आपको एग्जाम्पल हों वो भी होने चाहिए और जहाँ पे पिक्चर की ज़रूरत है वहाँ भी डायग्राम वगैरह भी होने चाहिए. और सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा वो अपडेटेड होना चाहिए, प्रेजेंट और प्रीवियस का सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए. तो ये थी आइडियल टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट आपका रहेगा टेक्स्ट बुक एनालिसिस. यहाँ पे टेक्स्ट बुक एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस. मतलब किसी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो एनालिसिस कहलाता है. तो जब हम टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करते हैं तो ये टेक्स्ट बुक एनालिसिस कहलाएगा. यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस लिखेंगे. फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी मेथड ऑफ टेक्स्ट बुक एनालिसिस. यहाँ पे मेथड हम लिखेंगे. नेक्स्ट रहेगा आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एनालिसिस फॉर द प्यूपल टीचर. प्यूपल टीचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक एनालिसिस? बिकॉज अगर ये एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है टेक्स्ट बुक की, और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग जो एक्टिविटी है उसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और चाइल्ड सेंटर टीचिंग कर सकते हैं. तो इसलिए प्यूपल टीचर के लिए एनालिसिस को करिकुलम का पार्ट बनाया गया है. देन उसके बाद आपका रहेगा पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्या है. फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक वी कैन सी स्टाइल एंड द अप्रोच ऑफ द टेक्स्ट बुक फॉर द ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्स्ट बुक. तो इवैल्यूएशन अच्छे से हो पाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे कि उस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या कमियाँ हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट बुक जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का रिव्यू कर रहे होंगे उसके बारे में आप लिखेंगे. तो यहाँ पे हिस्ट्री बुक का, यहाँ पे जो बुक रिव्यू किया गया है वो हिस्ट्री का है. तो हिस्ट्री बुक रिव्यू है और क्लास 6 के लिए है. ये नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस की. आर पास्ट 1 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6. तो ये उसका कवर पेज था. इसके बाद हम लिखेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें हम नेम ऑफ द बुक, पब्लिकेशन, डिवीज़न, चीफ एडिटर, प्रोडक्शन ऑफिसर, इसके अलावा पब्लिशर ऑफ द बुक,
ISBN नंबर होता है उसको लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक लिखेंगे, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, और इसके बाद आपका रहेगा फिजिकल कंडीशन ऑफ द टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग, बाइंडिंग, क्वालिटी ऑफ पेपर, टाइटल पेज कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी इंटरनल एनालिसिस की, और यहाँ पे आप इंटरनल एनालिसिस करेंगे कि उस बुक के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं, कौन सा पैटर्न है और बच्चों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसको लिखेंगे। आप वहाँ पे फर्स्ट पेज को लगा सकते हैं NCERT और NCF क्या कहता है टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड कंटेंट को, तो ये फर्स्ट पेज आपका लगेगा यहाँ पे। इसके बाद आप इंडेक्स लगाएंगे कि इसमें कौन कितने चैप्टर हैं और पेज नंबर क्या है, ये आप लिखेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसी पिक्चर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, तो कंटेंट का सिलेक्शन कैसा किया गया है इसको आपको देखना है कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल डेवलप हो रही है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है। अगर ये पर्सनालिटी डेवलप कर रही है तो ये चीज़ भी मेंशन करनी है। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स, कोर्स को कितना कवर कर रही है और कितने टॉपिक को किस तरीके से अरेंज किया गया है, क्या हर एक चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से रिलेट कर रहा है या नहीं, ये आपको लिखना है। एडुकेसी कैसी है, एप्लीकेशन कैसा है, ये सारी हेडिंग वाइज आपको लिखनी है। इसके अलावा यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिट वाइज जो चैप्टर दिए हैं वो कितना ज़्यादा बेटर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं, इनका सोर्स क्या है, इसको भी देखेंगे। फिर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है इस बुक का, ऐसा तो नहीं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जो बच्चों की समझ में ना आए, तो इसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद इंटीग्रेशन, लिंकेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बुक, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन और इंटरनल प्रेजेंटेशन, ये कैसा इस बुक के अंदर है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रही है बुक पढ़ते समय, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप लिखेंगे। लैंग्वेज कैसी है इस बुक की, अंडरस्टैंडिंग वे में है, क्या बच्चे इससे एलैबोरेट कर पा रहे हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा है, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं या नहीं, इवैल्यूएशन के लिए क्या वहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है या नहीं, और जो इवैल्यूएशन है वो किस बेसिस पे है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट तो नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे उस बुक को देखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक क्या है, पब्लिशर एंड प्रिंटर, प्रिंटर डेट, एडिशन, सेशन, एब्स्ट्रैक्ट, अबाउट ऑफ द बुक, नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, कंटेंट, तो सेम चीज़ें जो आपने लिखी थी वैसे ही आपका रहेगा। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या है, इस बुक के क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, कितनी चीज़ें अच्छी हैं इसमें, वो लिखेंगे। चैप्टर वाइज क्या क्या दिया है, तो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, डेट दी हुई है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मेंशन है डेट वाइज, तो आप इसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। इलस्ट्रेशन अगर दिया है, कोई एग्जाम्पल दिया है, कोई डायग्राम दिया है, तो वो भी आप लिखेंगे यहाँ पे। इमेजिनेशन अगर कुछ यहाँ पे एक्टिविटी है उस चीज़ को आप लिखेंगे। नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे पेपर की क्वालिटी हो गई, कलर हो गया, या जो फॉन्ट साइज़ है, तो वो भी। फिर आपकी हेडिंग रहेगी क्रिटिकल एनालिसिस, तो आप यहाँ पे पूरे डिटेल लिखेंगे कि आपने पूरी बुक को जब देखा तो आपको क्या क्या पॉइंट अच्छे लगे, क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं थी, और एवैल्यूएशन लिखेंगे कि कितना बेनिफिशियल है, और रेटिंग भी देंगे कि अगर आपको मार्क्स देने के लिए बोलेंगे 10 में से कितना देंगे, तो वो भी आप करेंगे कि आपको उस बुक को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या ये बच्चों के लिए है, क्या बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या कुछ डिफ़िकल्ट है जो समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इवैल्यूएशन यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपकी दूसरी बुक भी आपको रिव्यू करनी है, इसी के साथ आप लगाएंगे। तो ये इंग्लिश बुक रिव्यू है, इंग्लिश बुक का, और क्लास 8th के लिए है। ये कवर पेज है इस बुक का, सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 8th, इट सो हैपन। तो ये फर्स्ट पेज है इसका। नेम ऑफ द बुक है इट सो हैपन। एक्सटर्नल एनालिसिस आपको लिखना है, सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। पब्लिकेशन टीम, ISBN नंबर, टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिजिकल कंडीशन और प्रिंटिंग, फॉन्ट साइज, बाइंडिंग,
क्वालिटी ऑफ पेपर, टाइटल पेपर और रिवाइज वर्जन कैसा है, अपडेटेड है या नहीं, ये सब कुछ लिखेंगे आप। इसके बाद टाइटल पेज आप लगा सकते हैं इस तरीके से। NCERT के थ्रू ये बुक बनी हुई है। इंटरनल एनालिसिस करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक्स क्या है, फॉरवर्ड जो दिया होता है बुक का वो आप ऐसे लगा सकते हैं। NCF क्या कहता है इस बुक से रिलेटेड, कि इंग्लिश की बुक कैसी होनी चाहिए, कितना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडेक्स लगाएंगे, ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स, एडुकेसी, एप्लीकेशन और यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ़िकल्टी लेवल, इंटीग्रेशन, लिंकेज, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन। तो ये सारी हेडिंग्स में आपको लिखना है। जिस भी बुक का आप करेंगे आप वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करेंगे। अट्रैक्शन कैसा है, इम्पोर्टेंस है या नहीं, स्टाइलिश ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है और वोकैबुलरी कैसी दी हुई है, वर्ड्स मीनिंग दी है या नहीं, एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अगर कुछ जो भी चीज़ें आपको इसमें से अच्छी लग रही हैं वो सब कुछ आप मेंशन करेंगे। फिर आपका रहेगा वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। फिर सेम चीज़ें, पब्लिश्ड एट, प्रिंटेड एट, एडिशन, एब्स्ट्रैक्ट, अबाउट द बुक और नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, कंटेंट, ये आपका कंटेंट हो गया। फिर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट बुक आपको लिखना है कि इस बुक की क्या अच्छाइयाँ हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये सब कुछ जो भी चीज़ें आप चैप्टर वाइज आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में ये चीज़ अच्छा था, नेक्स्ट चैप्टर में दूसरी कोई चीज़ अच्छी लगी या कुछ मिसिंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। तो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट लिखने के बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये आप खुद कर रहे हैं तो आपने पूरी बुक को जब ऑब्ज़र्व किया, उसको रीड किया, तो आपको बहुत अच्छाइयाँ भी मिली होंगी, बहुत सी कमियाँ भी मिली होंगी। वो सभी चीज़ों को एक समराइज वे में आपको यहाँ पे लिखना है। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपका इवैल्यूएशन रहेगा और रेटिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक रहेगा। तो इस तरीके से ये फाइल कंप्लीट होती है। लास्ट में आपका रहेगा यूजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस फॉर टेक्स्ट बुक एनालिसिस फॉर प्यूपल टीचर। अब प्यूपल टीचर के लिए कितना यूज़फुल है इसको आपको लिखना है कि प्यूपल टीचर को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा पर्टिकुलर वे में कि क्या वीकनेस है टेक्स्ट बुक की, इवैल्यूएशन भी करना आ जाएगा इससे, और रिसर्च करना चाहें तो वो रिसर्च भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें दी होती हैं उस चीज़ की स्टडी भी करना आ जाएगा, और टेक्स्ट बुक मटेरियल के बारे में जब अच्छे से पता होगा तो वो आगे चल के अगर बुक किसी को प्रेफर करना चाहें तो वो चीज़ें भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइल कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से टेक्स्ट बुक रिव्यू करते हैं और रिव्यू में कौन कौन से पॉइंट लिखने होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।